कभी कभी दिल की खामोशी सबसे बुलंद आवाज बोलती है। वो लम्हे जब दो दिल करीब आते हैं पर अल्फाज न मिलें, बस एक नजर, एक लम्स और वो खामोशी जो सब कुछ कह जाती है। आज मोमना और शमीम के बीच एक नया बाब खुलने वाला है, जिसमें खौफ, शर्मिंदगी और एक छिपी हुई मोहब्बत हर लम्हे दिल को छू जाएगी। तैयार हो जाएं, ये है बेज़बान मोहब्बत एपिसोड नंबर 3। मोमना के आने से घर का पूरा माहौल जैसे एकदम बदल गया था। सलमा बेगम को तो यूं लगा जैसे उनकी बरसों की दुआ कबूल हो गई। हुआ एक ऐसी बेटी जिसकी चाहत दिल में छुपी थी, अब खुदा ने खुद चलकर उनकी दहलीज पर भेज दी थी। अहमद सईद के चेहरे पर वो खुशी थी जो लफ्जों में पूरी नहीं समा सकती, जैसे उनके खाली गोशों में जिंदगी लौट आई हो। बच्चे तो पहले ही दिन इससे इस तरह मानुस हो गए थे जैसे वो बरसों से उन्हीं के साथ रहती हो। खास तौर पर छोटा फखरी, जो सुबह जागने से लेकर रात सोने तक उसके पीछे पीछे रहता, उसकी अंगली पकड़े फिरता और रात भी उसके बगैर सोना गुवारा न करता। सलमा बेगम कभी कभी डांट देते, मगर फखरी कहाँ मानने वाला था। मोमना इसके लिए जैसे माँ जैसा सुकून बन गई थी। मगर इस सारे हंगामे और मोहब्बत भरे साए के बावजूद मोमना का दिल अब भी बेकरार था। नया माहौल, नई खुशबुएं, नए चेहरे, सब कुछ उसके गर्द था, मगर उसके दिल तक कुछ भी नहीं पहुंच पा रहा था। घर में गुजरते लम्हे उस पर जैसे बोझ बनने लगे थे। चंद दिन वो कमरा ठीक करती रही, फिर कॉलेज में दाखिले के लिए चौकर लगे, मगर जैसे ही वो सारी दौड़ धूप से फारिग होकर एक लम्हा चीन से बैठती, एक अजीब सी ठंडी खालीपन ने उसकी रूह को जकड़ लिया। घर की दीवारें जैसे सकड़कर उसके करीब आने लगते। सन्नाटों में एक अनजानी गूंज थी जो उसे खौफजदा कर देती। उसे यूं लगता जैसे उसकी सांसें तक किसी कैद में हों, जैसे वो खुद अपने ही अंदर से बिखर रही हो। कोई भी हंसी, कोई भी मोहब्बत उसके दिल की इस फटी हुई खला को नहीं भर पा रही थी। वो सब के दरमियान रहते हुए भी तन्हा थी, इतनी तन्हा कि कभी कभी उसे यूं महसूस होता जैसे वो सारे घर के बीच में खड़ी होकर भी कहीं दौर किसी अंधेरे कोने में खो गई हो। वो अपने आप को समझाती रही, बार बार समझाती रही, मगर दिल था कि किसी दलील के आगे झुकने को तैयार ही न था। कई मरतबा वो रात के अंधेरे में चपके से रोती, अपने आंसू तकिया में जज्ब कर देती कि कहीं कोई सुन न ले, मगर रोने से भी इसकी बेकली में कोई कमी न आई। जैसे कोई अंदर बैठा हुआ दुख उसके सारे वजूद को धीरे धीरे खा रहा हो। उसे यूं महसूस होने लगा था जैसे उसे खुली हुआ आजाद आसमान और अपने पुराने मोहल्ले के शनासा चेहरों से जबरदस्ती काट कर किसी बंद अंधेरे पंजरे में डाल दिया गया हो, जहां वो सांस तो ले रही थी मगर जी नहीं पा रही थी। दिन गुजरते गए और वो अपने दिल के इस तूफान को वक्ती समझकर खुद को मसरूफ रखने लगी। उसे यही लगता था कि अगर उसने जरा सा भी कमजोरी दिखाई तो ये खाला के प्यार और खालू अबा के खुलूस की तौहीन होगी। वो नहीं चाहती थी कि उनकी मोहब्बतों के सामने अपने दिल की टूट फूट को रखकर उन्हें परेशान करे। इसलिए वो बच्चों के साथ हंसती खेलती रही, घर आकर खाला के कामों में हाथ बटाती। अहमद सईद जब अपनी जराबें दरस्त करवाते तो वो मुस्कुराकर उनके कपड़े ठीक करने बैठ जाती। यूं लगता था जैसे उसने अपने रोजमर्रा के कामों को एक ढाल बना लिया हो, ताकि कोई उसके अंदर की तन्हाई तक झांक न सके। मगर हकीकत ये थी कि इस सारे हंसने बोलने के बावजूद उसके अंदर की वो उलझन खत्म नहीं हुई थी। एक खलिश थी जो हर गुजरते दिन के साथ और गहरी होती जा रही थी। वो उसे अपने घर छोड़ आने से जोड़ती रही, मगर ये महज उसके जहन का बहाना था, एक ऐसा बहाना जिससे वो खुद को धोखा देती रही, क्योंकि दिल के किसी गहरे कोने में वो खुद भी जानती थी कि इस बेचैनी की असल वजह कुछ और थी, कुछ ऐसा जिसका नाम लेना तो दौर सोचना भी उसके लिए आसान न था। उसे यहां आए हुए भी मुश्किल 2 हफ्ते ही हुए थे, मगर इन 15 दिनों ने उसके अंदर एक अजब सा खला पैदा कर दिया था। उसने हर गुजरते लम्हे में ये शिद्दत से महसूस किया कि शमीम की रवैये में एक अजीब सी सर्द मेहरी है, ऐसी बेगानगी जैसे वो मोमना के वजूद से ही बेखबर हो, जैसे उसका यहाँ होना उसकी जिंदगी पर कोई असर ही न डालता हो। उन 15 दिनों में न तो उसने मोमना से बराह रास्त एक भरपूर जमला कहा था और ना ही कोई ऐसा एहसास दिया था जिसे मोमना अपनी जात से मंसूब कर सकती। ये अजनबीत, ये खामोशी, ये बेरखी उसकी रूह में ऐसे चुभ रही थी जैसे किसी ने सीने में धीरे से कोई नश्तर उतार दिया हो। और ये बात
उसे इसलिए भी ज्यादा दिख दे रही थी कि शमीम उसके लिए सिर्फ मंगीतर नहीं था, वो उसका पहला ख्वाब, पहला लम्स, पहला ख्याल था। उसके तस्वुर में शमीम की मौजूदगी हमेशा किसी खुशबू की तरह बिखरी रहती थी। तन्हाई में अक्सर वो उसकी सोच में खो जाती, उसकी आवाज की गूंज दिल में रख रख कर सुनती और उसके चेहरे की मेहराबों पर उंगलियां फेरती हुई तखय्युल में खुद ही शर्मा जाती। उसे याद था कि कैसे उसकी सोचें कई बार इतनी दौड़ निकल जाती थीं कि वो खुद भी अपनी ही ख्याली दुनिया से घबरा जाती, मगर फिर उसी घबराहट में एक मीठा सा सुरूर छिपा होता। शर्म के पीछे लिपटे हुए वो कैफ के लम्हे जो उसे जिंदगी के आने वाले सफर की महक देते, उसे दीवाना बनाते, उसे उम्मीद देते कि आगे का रास्ता मोहब्बत से रोशन है। मगर अब शमीम की यह खामोश बेरुखी उसके सारे ख्वाबों पर जैसे गर्द डाल रही थी। इसकी मोहब्बत का जहां कभी रंगों से भरा होता था, अब वहां सुन्नाटे उतरने लगे थे, और शायद यही बात उसे सबसे ज्यादा तोड़ रही थी। यहां आने के बाद चंद दिन तक मोमना की शर्मिलापन तो फितरी था। नई जगह, नए लोग और शमीम जिसके सामने वो खुद ही ना आती बल्कि जानबूझकर उसकी नजरों से दूर रहती। उसका यही नफ्सियाती रद्द-अमल होना चाहिए था, यही फितरी था। मगर अजीब बात यह थी कि जितनी वो खुद को छुपाती, इतना ही दिल के अंदर एक ख्वाहिश जागती कि शायद शमीम उसे ढूंढे, कोई नजर उठाकर उसे महसूस करे, कोई लम्हा ऐसा हो जिसमें उसके वजूद का एतराफ झलके। मगर यहां तो कुछ और ही चल रहा था, जैसे तमाम लकीरें पलट गई हूं, जैसे कहानी किसी और समत बह रही हो। शमीम ने तो गवया इसके वजूद को धन समझकर नजरअंदाज कर दिया था, ऐसे जैसे उसके आने से न माहौल बदला, न इसकी जिंदगी में कोई रंग शामिल हुआ। 15 तवील दिन गुजर चुके थे और उन दिनों में मोमना का नस्वानी वकार एक एक करके टूटता चला गया था। वो खुद को जितना संभालती, इतना ही अंदर से बखरने लगती। उसकी आंखों में मायूसी तीरने लगी थी, इसके चेहरे पर दिल गिरफ्तगी की धुंध उतर आई थी। यहां की फजा में वो ऐसे घटने लगी थी जैसे किसी ने उसकी सांसों का दहाना तंग कर दिया हो। घर का माहौल अजनबी लगने लगा, लोगों की बातें पुराई महसूस होने लगी, और अक्सर वो सोचती कि अगर यही खामोश कैद उसकी कसमत है तो वो अपनी पूरी जिंदगी इस अजियत में कैसे गुजार पाएगी। इसी सोच के बोझ तले दबी हुई वो एक शाम अपने कमरे की खिड़की के पास बैठी थी। बाहर की रात गैर मामूली हद तक खामोश और खूबसूरत थी। ठंडी हवा के झोंके, दूर कहीं से आती अजान की मध्यम आवाज और आसमान पर बिखरे चंद सितारे। वो लम्हा कुछ ऐसा था जैसे कायनात खुद कोई राज कहने के लिए झुक आई हो। ये रात शायद वो पहली रात थी जिसने मोमना की जिंदगी के रखे हुए धागे को हल्का सा झटका दिया था। एक खुशगवार रात, मगर उसके अंदर छुपी कहानी अभी कहना बाकी थी। खाने के बाद सब हस्बे मामूल ड्राइंग रूम में जमा थे। अहमद सईद आज किसी दावत में मदऊ थे, उसलिए बच्चों ने जैसे घर की सारी फजा को खेल के मैदान में बदल दिया था। शमीम भी आन में बैठा बच्चों के साथ उन्हीं की तरह शरारतें कर रहा था। कभी कोई नया दाव खेलता, कभी उनके पीछे दौड़ता, और बच्चे भी उसके साथ खुशी से चीखते चलाते भाग रहे थे। सलमा बेगम बार बार डांट रही थीं, मगर इन शरारती रूहों ने जैसे कान बंद कर रखे थे। कभी तो काम की बात किया करो शमीम, सलमा बेगम ने तनबिया के अंदाज में कहा। इतने बड़े हो गए हो लेकिन बातें अब भी बच्चों जैसी करते हो। शमीम ने हंसते हुए रिफाकती अंदाज में जवाब दिया, बच्चों से बच्चों की बातें ही अच्छी लगती हैं खाला जान। वाह, रुस्तुम आगे बढ़ा और उसकी टांग खींचकर बोला, उन्हें नकम्मी बातें सिखा रहे हो, फायदा भी है उसमें। शमीम बेसाख्ता हंस पड़ा। ऐसी चीजें बच्चों को सीखनी चाहिए, दिलेर बनते हैं, बड़े होकर बहादुर होते हैं। सलमा बेगम सख्ती से बोले, बहादुर बनाते बनाते कहीं किसी की टांग या बाजू न तड़वा देना। गर गर के रोते रहते हैं बस। इतनी झंझलाहट के साथ वो उठ खड़ी हुई और उनके साथ मोमना भी खामोशी से उठने लगी। मगर फख्र, वही छोटा सा फखरी, भागता हुआ आया और मोमना की टांगों से लपट गया, जैसे उसके बगैर एक कदम भी ना उठा सके। वो अचानक इस तरह लपटा कि मोमना एक पल के लिए ठिठक गई। उस लम्हे उसे अपने दिल के अंदर एक अजीब सी नरमी का एहसास हुआ, जैसे किसी ने उसकी सारी थिकन, सारी उदासी पल भर में अपने नन्हे हाथों से समेट ली हो। बच्चे की उस मासूम लपट में वो मोहब्बत थी जो उसे यहाँ के हर रिश्ते में ढूंढने से भी नहीं मिल रही थी। मगर उस सब के बीच उसने एक और निगाह महसूस की, शमीम की। वो लम्हा लम्हा उसे देख भी रहा था और न भी,
जैसे कोई एतराफ करने से डरता हो और इनकार करने की हिम्मत न रखता हो। मोमना आपी। फख्र ने उल्तजा भरे लहजे में उसकी तरफ देखा। अभी और खेलेना प्लीज। मोमना ने नरमी से उसके बालों पर हाथ फेरा, जैसे उसकी मासूम ख्वाहिशों को अपनी हथेलियों में समेट लिया हो। तुम खेलते रहो फखरी, मुझे काम करना है। मगर बच्चा जद पर उतरा हुआ था। वो इसके सामने आ खड़ा हुआ। उसकी आंखें न जाने क्यों उस रात कुछ ज्यादा ही चमक रही थीं। आप भी यहीं बैठें, न जाएं, उसने हल्की सी मोहब्बत भरी थपकी मांगते हुए कहा। सलमा बेगम तो कब की जा चुकी थी, मगर मोमना फख्र के नर्म इसरार के आगे रुकने पर मजबूर हो गई। वो खुली खिड़की के करीब पड़ी कुर्सी पर साकत होकर बैठ गई, ऐसे जैसे उसके वजूद में कोई भारी नामालूम खामोशी जम गई हो। शमीम हसबे मामूल बच्चों के साथ खेलने में गुम था। 36 की उम्र का आदमी, मगर बच्चों जैसी शरारतें, बच्चों जैसी हंसी और मोमना के लिए बच्चों जैसी बेपरवाह गफलत। उसने पल भर को भी मड़कर नहीं देखा कि वो अब खिड़की के पास आ बैठी है। वो फख्र और जीदी को समझा रहा था कि कश्ती कैसे लड़ते हैं, जैसे कोई उस्ताद अपने शागिर्दों को पहली बार जंग के गर सिखा रहा हो। बच्चों की आवाजें, शमीम की हंसी और दरमियान में मोमना की बेहद खामोश सांसें। माहौल में सब कुछ था सिवाय उस शख्स की वो तौजा जिसकी उसे सबसे ज्यादा ख्वाहिश थी। वो खिड़की से बाहर झांकने लगी। रात की गहराई में एक अजीब सा सुकूत था। अंधेरों में झलमलाती चंद रोशनियों को देखते हुए उसके दिल में एक ही ख्याल गूंजता रहा। शमीम, वो आदमी जिससे उसने मोहब्बत की थी, क्या वाकई पत्थर था? उसी पत्थर से उसे मोहब्बत के शौले मिलने थे, मगर उसका दिल तो ऐसे बुझा हुआ था जैसे किसी ने अंदर की आग पर ठंडा पानी डाल दिया हो। वो सोच रही थी कि आखिर क्यों वो उसे यूं नजरअंदाज कर रहा था। क्यों उसके लहजे में कभी वो नरमी नहीं आती जो पहले उसके नाम में थी। उसके दिल की उस भारी खामोशी को अचानक एक भयानक चीख ने चीर कर रख दिया। आ मोमना के वजूद में जैसे जोर से बजली सी दौड़ गई। उसने घबरा कर फौरन बच्चों की तरफ देखा। शमीम, बच्चों को देखें। उसकी आवाज लर्ज गई, मगर अगले ही लम्हे जीदी की कांपती डरी हुई आवाज पूरे कमरे में गूंजी। भाईजान, भाईजान। शमीम फर्श पर गिर चुका था, जैसे कोई बोझ उसके सीने पर सवार हो गया हो, जैसे सांस रख गई हो, जैसे रूह पर किसी ने हाथ रखकर उसे रोक दिया हो। मोमना का रंग फक हो गया, हाथ पैर कांपने लगे। दिल छाती में धड़कने के बजाय जैसे थम सा गया। वो तेजी से उठकर रोशनी के करीब गई, कदम लड़खड़ाते, सांस बेतरतीब। और जब उसने करीब पहुंचकर शमीम को देखा, दुनिया की हर आवाज जैसे दफातन खामोश हो गई। शमीम फर्श पर चत लेटा हुआ था। उसकी बंद आंखें यूं लग रही थीं जैसे किसी ने उसकी पूरी तवानाई अचानक खींच ली हो। उसके बाजू सख्ती से समटे हुए थे, मिठियां बंद थीं और उसकी सांसें टूटे हुए साज की तरह बेरब्त चल रही थीं। एक ऐसी आवाज जिसमें जिंदगी भी थी और टूटन भी, हर खरखराहट बढ़ते हुए खौफ का ऐलान कर रही थी। मोमना जैसे बजली किसी तेजी से उसकी तरफ लपकी, मगर मंजर देखकर उसके कदम लर्ज गए। दिल की धड़कन यकदम बेकाबू हो गई। वो झुककर शमीम के चेहरे के करीब गई और उसकी हालत देखकर उसके अंदर का सारा हौसला जैसे पघल कर बह गया। फखरी उसके सीने पर चढ़ा हुआ था, बेखबर, मासूम और अपनी शरारत में महाओ। फखर, नीचे उतरो अभी, मोमना ने कपकपाती आवाज में कहा, मगर लरुजते हुए हाथों से उसे उठाना उसके लिए मुश्किल हो रहा था। क्या कर रही है तुम? कुछ नहीं हुआ भाईजान को, रफ्ती ने शरारत से चहकते हुए कहा, और फिर शरारती हंसी के साथ अपनी अंगली शमीम के कान में घुसेड़ कर कहने लगा, देखो ना, ये तो हंस भी नहीं रहे। मोमना का दिल जैसे सीने में फटकर रह गया। उसकी आंखों के अंदर एक ही तस्वीर घूम रही थी, शमीम का बेजान सा चेहरा, जिसे वो कभी मजबूत, जीता जागता और जिंदगी से भरपूर देखती थी। रिफत्ती, हटो यहां से, पानी लाओ, फौरन भागो, उसने सख्ती से कहा, मगर उसकी आवाज में कपकपाहट थी, जैसे हर लफ्ज उसकी टूटी हुई सांसों के सहारे निकल रहा हो। शमीम यूं ही बेहिस्स वो हरकत पड़ा था। उसकी खरखराहट मजीद गहरी हो रही थी, जैसे मुस्तकबल के किसी खौफनाक लम्हे की तरफ बढ़ रही हो। मोमना के दिल में इत्तराब की ऐसी लहर उठी कि उसकी अंगलियां भी कांपने लगीं। वो न पूरा सांस ले पा रही थी, न पूरी बात कर पा रही थी। फखरी दोबारा आकर शमीम के सीने पर बैठ गया, जैसे उसे अपनी जद पूरी करनी हो। उठो ना भाईजान,
हमेशा की तरह का भोलापन, मगर आज खतरा उसके लहजे तक पहुंच नहीं पाया था। रफत्ती ने शरारत में फखरी के बाल खींचने शुरू कर दिए और फिर शरारत से उसकी गर्दन में अंगली घुसाने लगा, जैसे कोई खेल हो रहा हो, जैसे कुछ भी गैर मामूली ना हो। यह क्या बदतमीजी है? मोमना ने आंसू जब्त करते हुए झरझरी ली। तुम लोगों को नजर नहीं आ रहा उन्हें क्या हो रहा है? अल्लाह के वास्ते हटो यहां से। फखरी, नीचे उतरो अभी। इसकी आवाज, इसकी घबराहट, इसकी बेबसी, सब कुछ एक साथ मिलकर फजा में ऐसा दर्द भरा इर्तियाश पैदा कर रहे थे कि जैसे खुद घर की दीवारें भी इस लम्हे लर्ज उठी हूं। ऐ अल्लाह, खाला जान, जल्दी आइए। इसकी दिल फिगार पुकार पूरे कमरे में गूंज गई और पहली बार उसकी आवाज में वो कपकपाहट थी जो सिर्फ मोहब्बत के खौफ से जन्म लेती है। वो मोहब्बत जो कहीं नहीं गई थी मगर जिसका बोझ उसकी हर सांस पर आज अय्यां हो चुका था। मोमना की आवाज जैसे लरजती हुई रूह की पुकार थी। वो घबराहट में बार बार शमीम की बंद मिट्टियों को अपने नर्म और कांपते हुए हाथों से खोलने की कोशिश कर रही थी। उसकी अंगलियां शमीम की अंगलियों में उलझी हुई थीं और उसे एहसास तक न था कि वो उसके इतने करीब झपकी हुई है कि दोनों की गर्म सांसें एक दूसरे से यूं टकरा रही थीं, जैसे खौफ और परेशानी के बीच कोई छुपा हुआ एहसास रास्ता ढूंढ रहा हो। शमीम की बेतरतीब सांसें उसके दिल की धड़कन से टकराकर मोमना के अंदर अजीब सी बेचैनी पैदा कर रही थीं। मगर हालात ऐसे थे कि वो अपनी घबराहट, अपना एहसास, अपनी शर्मिंदगी सब भूल चुकी थी। भाईजान, ऐसे क्यों कर रहे हो? वो तकरीबन रो पड़ी थी, लेकिन फखरी और बाकी बच्चे तो जैसे पूरी बात को मजाक समझकर इसकी तकलीफ से बेनियाज थे। फखरी की आवाज में हंसी थी। मोमना आपा, दिमाग खराब हो गया है आपका। कुछ नहीं हुआ उन्हें, लेकिन मोमना की आंखों में खौफ था, गहरा, बेबस और टूटा हुआ खौफ। पानी लाओ, उसने लरजती हुई आवाज में कहा, जैसे दिल के अंदर खुद को संभालने के लिए आखिरी सहारे की तलाश कर रही हो। मगर हालात मजीद बिगड़ते जा रहे थे। फखरी फिर शमीम के सीने पर चढ़ गया, बच्चे शोर मचाने लगे और मोमना का दिल शिद्दत से कांपने लगा। उसे लगा अब शमीम की हंसी अभी तक हुआ में बिखरी हुई थी, वो हल्की, शरारती और दिल में उतर जाने वाली। मगर मोमना के लिए ये हंसी किसी चबती हुई याद की तरह थी। वो जल्दी से उठ खड़ी हुई, जैसे जमीन के नीचे से उसके कदमों में आग भड़क उठी हो। अभी चंद लम्हे पहले जिस खौफ में वो डूब गई थी, जिस तरह उसने शमीम को बेहोश समझकर बेखुदी में उस पर झुककर उसकी सांसें चेक की थी, वो सब याद आते ही इसका दिल शर्मिंदगी से समटने लगा था। उसका चेहरा लाल हो गया, नजरें नीची। उसे लगा जैसे बच्चों की हंसी उसकी घबराहट और बेसाख्तगी पर चोटें मार रही हो। ये क्या? वो बेमुश्किल इतना ही कह सकी। लफ्ज उसके लबों पर आकर टूट गए। वो शर्मिंदगी, खौफ और एक अनोखे से एहसास की मिली जली कैफियत समझ ही नहीं पा रही थी। शमीम उठकर खड़ा हुआ। इसकी आंखें गहरी थीं, अजीब तरह की नरमी लिए हुए, ऐसी नरमी जो पहले कभी मोमना ने उसमें नहीं देखी थी। वो खामोशी से उसे देखता रहा, वही शर्मंदा, घबराई हुई मोमना, जिसकी बेचैनी शायद उससे ज्यादा इसके दिल को चब रही थी। कुछ नहीं, ये कोई बीमारी नहीं, शमीम ने धीरे से कहा, जैसे उसे तसल्ली दे रहा हो। बच्चों की आदत है, बस खेल। मगर मोमना के कदमों को जैसे कांटे चबने लगे हों, वो मजीद वहां रख न सकी। उसका दिल धोखे से धड़क रहा था, कुछ गमराह सा, कुछ अनजाना, कुछ बहुत नर्म। वो तेजी से पलटी, मगर पलटने से पहले एक लम्हा, सिर्फ एक लम्हा, उसने शमीम की तरफ आखिरी नजर डाली। और उस नजर में क्या था? शर्मिंदगी, खौफ, या वो उनका ही कशिश जो शायद वो खुद भी नहीं समझ सकी थी। शमीम ने भी उस नजर को महसूस किया। उसके चेहरे पर वही खामोश हल्की सी मुस्कुराहट थी जो दिल के अंदर कहीं उतरकर हलचल मचा देती है। मोमना जल्दी से पर्दा उठाकर बाहर निकल गई। उसके जाते ही बच्चों की हंसी और शमीम की दबी दबी मुस्कुराहट मिलकर ऐसे गूंजने लगे जैसे किसी दूर की मधम धन जो इंसान के दिल में घर कर जाती है। इस रात मोमना ठीक तरह सो न सकी। उसे हर बार वो लम्हा याद आता जाता जब वो शमीम के इतने करीब थी कि दोनों की सांसें एक दूसरे से उलझ रही थीं, और वो नहीं जानती थी कि इस लम्हे में खौफ ज्यादा था या कोई और एहसास जो अभी तक उसके दिल में धीरे धीरे सांस ले रहा था। रात के बादल हट चुके थे, मनोवर चांद खिला हुआ था, फजा शफाफ पर सुकून और अजीब तरह से दिल को छूती हुई। और मोमना, उसे नहीं मालूम था कि क्यों, लेकिन आज वो पहली बार
अपने अंदर एक खामोश सी खुशी, एक बेनाम सा इर्तियाश महसूस कर रही थी, जैसे किसी ने उसकी तन्हाइयों में हल्की सी रोशनी छोड़ दी हो, जैसे किसी नामालूम रास्ते ने उसके दिल पर दस्तक देना शुरू कर दी हो। और मोमना को अंदाजा तक नहीं था कि ये महज आगाज है। असल कहानी, असल एहसास अगली किस्त में उसका इंतजार कर रहे हैं। वो बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। या अल्लाह, खाला जान को बुलाओ, उसने बेअख्तियार पुकारा, मगर खौफ के साथ साथ उसकी आवाज में एक गहरा छिपा हुआ दर्द भी शामिल था। उसी पल, बिल्कुल इसी लम्हे, शमीम हल्का सा खसा, फिर जैसे पूरी दुनिया की धड़कनें थाम कर वो उठ बैठा। मोमना एक झटके से यूं पीछे हटी जैसे अचानक कोई नंगी तार उसके हाथ से छू गई हो। वो सांस रोके खड़ी रही, आंखें हैरत से फैली हुई और दिल अभी तक बेकाबू था। शमीम बड़े इत्मीनान से बैठा अपने बाल सेट कर रहा था, जैसे अभी चंद लम्हे पहले वो मौत और जिंदगी के बीच झूल नहीं रहा था। बच्चे कहकाए लगा रहे थे, तालियां बजा रहे थे और फख्र फख्र से बोला, हम ना कहते थे आपा, भाईजान ऐसे ही करते हैं। मोमना का दिल अब भी संभल नहीं रहा था, जैसे उसका अंदर अभी तक भागता जा रहा हो। शमीम की आंखों ने जब उसके लरजते चेहरे को देखा तो वो एक पल को खामोश हो गया। जब्त के बावजूद उसकी निगाहों में एक गहरी नरमी, एक छुपा हुआ ख्याल और शायद हल्की सी मौजरत थी। वो आहिस्ता से अपनी जगह से उठा, कर्सी पीछे खसकाई और बस इतना कहा, मैंने कहा था ना, उम्मी को ना बुलाना। और उस लम्हे मोमना के दिल पर जाने क्यों एक अजीब सी लहर दौड़ गई, जैसे खौफ के बाद कोई नरम हुआ का झोंका, बेअख्तियार मगर दिल में कहीं गहरा लगता हुआ।